my channel Maths Magnet. So students, once again I am here to discuss another PYQ which was asked in CSIR NET December 2011 for 4.75 marks in section C. ठीक है, so now let's see the solution. So what is the question? Let omega be a complex number such that omega cube is equals to 1 but omega is not equals to 1. If A is equals to this, then which of the following statements are true? A is invertible, rank of A is equals to 2, 0 is an eigenvalue of A, there exist Li vectors v, w belongs to C cube such that AV is equals to AW is equals to null matrix. ठीक है, क्योंकि ये 4.75 मार्क्स के लिए है तो मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं और एक चॉइस भी करेक्ट हो सकती है. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको एक मैट्रिक्स गिवन है और उसी के बेसिस पर हमसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? ए इज इन्वर्टेबल. तो कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होती है? जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो. ठीक है, तो हमें ये चेक करना होगा कि ए का अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा तो वो इन्वर्टेबल होगी. और अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. और अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो हमें ये चेक करना होगा. सेकेंड ऑप्शन में रैंक बताना है ए की और थर्ड ऑप्शन में हमको ये बताना है कि क्या 0 इसकी आइगन वैल्यू है. तो चेक करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स ए गिवन है उसको लिख लेते हैं. 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1. तो ये मैट्रिक्स गिवन है. अगर हम इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो इस मैट्रिक्स में हर रो का सम कितना है? 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. और आप ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है और उसमें सभी मैट्रिक्स का अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है और उसमें रो सम ए है मतलब सेम है. ठीक है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसमें सभी रो का सम सेम है मतलब कोई एक वैल्यू आ रही है, लेट अस अज्यूम ए आ रही है, तो ए जो होगी ए उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू ज़रूर होगी. ठीक है, ये हमारे पास रिमार्क होता है और ये चीज़ कॉलम के लिए भी ट्रू है. अगर कॉलम सम सेम है, एक वैल्यू आ रही है हमारे पास लेट अस बी आ रही है, अगर सभी कॉलम की वैल्यू तो बी उसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, ए की. तो क्योंकि और हम लोगों को पता है 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 0 होता है. क्या होता है? 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 0 के इक्वल होती है. तो इट मीन्स 0 इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी क्योंकि सभी रो का सम क्या है? 0 0 0. इस वजह से 0 इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, अब ये अभी हम इस पर डिस्कशन नहीं करते कि कितनी बार 0 आएगा, लेकिन इससे ये बिल्कुल ये बिल्कुल ट्रू है कि 0 इसकी आइगन वैल्यू होगी. 0 इसकी आइगन वैल्यू हो गई तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया. ओके, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 आ गई है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है. अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसकी आइगन वैल्यू अगर आपको 0 आ गई है उसकी, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा. ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कैसा होगा? 0 होगा. चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 0 ही आएगा, आप इसको चेक कर सकते. तो जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. इसका मतलब ए इन्वर्टिबल नहीं है. ओके, ए इन्वर्टिबल नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट चॉइस रॉन्ग हो गई. फर्स्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हम लोग ने सॉल्व कर लिया. अब हम लोग सेकंड ऑप्शन की बात करें, रैंक की बात करते हैं. तो अगर किसी भी एक आपको रिमार्क आप लिख लीजिए कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो उसकी रैंक हमेशा उसके ऑर्डर से कम होगी. ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है तो रैंक ऑर्डर की ही इक्वल हो जाएगी. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको लिख लीजिएगा. तो इसी से हम बता देंगे आपको क्योंकि ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आया है इस वजह से इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? 3 है. 3 नहीं होगी, 3 से कम होगी. तो आइए अब हम लोग चेक करते हैं क्या रैंक 2 है. तो रैंक 2 कब होगी? अगर हमको कोई ऐसी सब मैट्रिक्स मिल जाए जो कि 2 ऑर्डर की हो और उसका माइनर कैसा हो? नॉन ज़ीरो हो. कोई भी आप एक 2 ऑर्डर के सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक कर ले, अगर वो नॉन ज़ीरो आता है इसका मतलब रैंक ए मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. तो फॉर एग्जांपल मैंने ये सब मैट्रिक्स ले ली, इसी मैट्रिक्स में एक सब मैट्रिक्स ले ली 2 ऑर्डर की, तो वो मैंने ले ली ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1. ठीक है, अगर हम इसका माइनर निकालें, इसका माइनर क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा. इसका अगर डिटर्मिनेंट निकाले तो क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. तो क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं हो रही है, इट इम्प्लाइज दैट रैंक ऑफ ए विल बी 2. ठीक है, तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है और फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया.
अब हम लोग फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। हम लोग फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन में हम जानते हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर में हमने एक इक्वेशन पढ़ी है Ax इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। ठीक है, ये सभी ने इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है वेयर लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो ये इक्वेशन कब आ सकती है, जब हम लैम्डा की वैल्यू को अगर हम लोग जीरो रख दें तो Ax इज इक्वल्स टू हमको जीरो मिल जाएगा। तो x को हम लोग u और v से रिप्लेस कर देंगे तो हमको au इज इक्वल्स टू जीरो मिल जाएगा और av इज इक्वल्स टू जीरो मिल जाएगा। तो हमें चेक करना है क्या ऐसे v और w दो आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे सो दैट au इज इक्वल्स टू जीरो एंड av इज इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन कब मिली है, जब मैंने लैम्डा की वैल्यू जीरो रखी है। तो इसका मतलब ये लैम्डा इज इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग हमें चेक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स को चेक कर लेते हैं। और नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, नलिटी से निकालते हैं। हम लोगों ने रैंक को कैलकुलेट करा है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू टू। इट मीन्स नलिटी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए, इसका फॉर्मूला ये होता है, रैंक नलिटी थ्योरम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो नलिटी अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं वेयर एन इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि 3 × 3 की है तो 3 हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, तो जब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नलिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो के करस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर आएंगे, 1 आएंगे। जबकि चॉइस के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 आइगन वेक्टर आने चाहिए लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो के करस्पॉन्डिंग, जबकि ये कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है। जबकि हमने जो रैंक कैलकुलेट करा है वो 2 आई है और उसके अकॉर्डिंग नलिटी 1 आएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो कितने हो गए, 1 हो गए। ठीक है, तो मतलब एक ही आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा लैम्डा इज इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग, जबकि चॉइस के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 आइगन वेक्टर्स हो रहे हैं। इसका मतलब फोर्थ चॉइस क्या हो गई, गलत हो गई। तो एक बार फिर से समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन थी। सबसे पहले हमने क्या करा, रो सम चेक करा। सभी का रो सम कितना आ रहा, सभी का रो सम कितना आ रहा है, 0 0 0। इस वजह से 0 इसकी क्या हो जाएगी, एक आइगन वैल्यू हो जाएगी, 0 इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि इसकी 0 आइगन वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट हमेशा कैसा आएगा, 0 आएगा। जब डिटर्मिनेंट 0 आ गया इसका मतलब ए इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब ए इन्वर्टिबल नहीं है। तो फर्स्ट चॉइस गलत हो गई और थर्ड चॉइस करेक्ट हो गई। फिर हम लोग रैंक के बारे में बात करते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है तो उसकी रैंक हमेशा ऑर्डर से कम होगी। और अगर 0 के इक्वल नहीं आता है, कोई नॉन जीरो वैल्यू मिलती है आपको, तो हमेशा उसके ऑर्डर की ही इक्वल होती है। क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आया है इस वजह से रैंक 3 से कम होगी। रैंक हमेशा 3 से कम होगी। तो मैंने चेक करा 2 के लिए चेक करा तो 2 की एक ऐसी सब मैट्रिक्स मिल रही है जिसका माइनर कैसा आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इस वजह से रैंक क्या हो गई, 2 हो गई। फिर हमने फोर्थ ऑप्शन की बात करी। फोर्थ ऑप्शन में कुछ नहीं था, बस हम लोगों को ये इक्वेशन पता है ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। हम लोगों को ये इक्वेशन पता है ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। हमने लैम्डा की वैल्यू 0 रखी तो हमको ए यू इज इक्वल्स टू 0, ए वी इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा अगर हम लैम्डा को 0 रखते हैं। लेकिन हमें चेक करना है क्या ये u और v मिलेंगे, मतलब 2 आइगन वेक्टर हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो हमने चेक करा नलिटी से, क्योंकि नलिटी से हम बता सकते हैं नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स कितने होंगे लैम्डा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग। तो हमने चेक करा तो नलिटी तो 1 आ रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ आइगन वेक्टर सिर्फ एक ही होगा लैम्डा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग। इस जबकि चॉइस 4 के अकॉर्डिंग 2 आइगन वेक्टर मिलेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, जबकि ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग। इस वजह से फोर्थ चॉइस इनकरेक्ट हो गई। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2 एंड 3। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।